Hello bachcho, let us read this question. The question says, which of the following oxides is most basic and most acidic respectively? हमारे पास ऑप्शन दिए गए हैं N2O5, वाटर, K2O, CaO and SO3. सो क्वेश्चन हमें ये बताता है कि इन 5 ऑप्शंस में मोस्ट बेसिक ऑक्साइड कौन सा है और मोस्ट एसिडिक ऑक्साइड कौन सा है रेस्पेक्टिवली। तो इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है, इस क्वेश्चन का जो की कॉन्सेप्ट है वो ये है कि एसिडिटी किसी भी ऑक्साइड की, एसिडिटी या बेसिसिटी, एसिडिटी या बेसिसिटी किसी भी ऑक्साइड की वो डिपेंड करती है, डिपेंड्स अपॉन द ऑक्सीडेशन स्टेट, द ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम, ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ द सेंट्रल एटम। इसका ये मतलब है एक ऑक्साइड कितना एसिडिक है और कितना बेसिक है, ये किस पे डिपेंड करेगा? ये डिपेंड करेगा ऑक्सीडेशन स्टेट उसके सेंट्रल एटम पे। तो पहले हम ये कॉन्सेप्ट देखेंगे कि कौन सा एसिडिक ऑक्साइड है और कौन सा बेसिक ऑक्साइड है। तो अकॉर्डिंग टू लक्स फ्लड थ्योरी, एसिडिक ऑक्साइड कौन सा होता है? एसिडिक ऑक्साइड वो ऑक्साइड होता है जो नॉन मेटल बनाता है विद ऑक्सीजन, नॉन मेटल। और बेसिक ऑक्साइड, बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? बेसिक ऑक्साइड कौन सा होता है? जो मेटल बनाता है, जो इसमें देखो आप, बेसिक ऑक्साइड कौन सा बनाएगा? जो मेटल बनाएगा विद द ऑक्सीजन, नॉन मेटल प्लस ऑक्सीजन एंड मेटल प्लस ऑक्सीजन। अब इन ऑप्शंस में देखते हैं, जो पहला वाला ऑप्शन है ये N2O5 है। N2O5 चूंकि N इसमें नॉन मेटल है तो ये कौन सा ऑक्साइड होगा? ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। इसी तरह जो K2O है, इसमें K मेटल है तो ये बेसिक ऑक्साइड होगा। SO3 चूंकि इसमें S नॉन मेटल है तो ये एसिडिक ऑक्साइड होगा। अब अगर कैल्शियम ऑक्साइड की बात करें तो इसमें कैल्शियम जो होता है मेटल होता है तो ये ऑक्साइड जो होगा ये बेसिक ऑक्साइड होगा। और वाटर जो है, वाटर बोथ होता है यानी एम्फोटेरिक होता है, एम्फोटेरिक होता है। अब हमें ये पता है कि जो N2O5 है, N2O5 है, एक तो N2O5 है, दूसरा कौन सा है? दूसरा हमारा है एक तो ये एसिडिक ऑक्साइड है, दूसरा है SO3, SO3, SO3। ये दोनों क्या है? ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स है। यहां पे मैं लिखूंगा ये दोनों एसिडिक ऑक्साइड्स है। और बेसिक कौन कौन सा है? एक तो कैल्शियम ऑक्साइड है और दूसरा है पोटेशियम ऑक्साइड। अब इनमें देखना है हमें कि कौन सा मोर एसिडिक है। और हमें ये पता है कि जिसका सेंट्रल एटम पे जितना ज्यादा ऑक्सीडेशन स्टेट होगा वो उतना ज्यादा एसिडिक होगा। तो अगर मैं एन की ऑक्सीडेशन स्टेट की बात करूं तो इस एन पे कितना ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा हम कैलकुलेट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? 2x प्लस 5 इंटू -2 दैट्स इक्वल टू 0। वो आएगा x किसके बराबर आएगा? x आएगा +5 के बराबर। इसी तरह जो SO3 है, SO3 में जो सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा वो आएगा +6, वो आएगा +6। चूंकि सल्फर का ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा है तो इसका ये मतलब है कि जो सल्फर है, SO3 है, ये मोस्ट एसिडिक होगा, ये मोस्ट एसिडिक होगा। और अगर हम इनकी बात करें कैल्शियम ऑक्साइड्स की और पोटेशियम ऑक्साइड्स की, ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स है। मैं यहां लिखूंगा ये दोनों बेसिक ऑक्साइड्स है। अब हमें ये देखना है कि कैल्शियम ऑक्साइड ज्यादा बेसिक है या पोटेशियम ऑक्साइड। देखो जितना मेटल पे ज्यादा चार्ज होगा,
चार्ज ऑन मेटल, चार्ज ऑन मेटल, उतना उसका बेसिक कैरेक्टर कम होगा, उतना उसका बेसिक कैरेक्टर चार्ज ऑन मेटल इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर, इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू बेसिक कैरेक्टर। इसका ये मतलब है पोटेशियम पे +1 चार्ज है और कैल्शियम पे +2 चार्ज है, तो जो पोटेशियम है, तो जो पोटेशियम है ये मोस्ट बेसिक होगा। और हमारे क्वेश्चन में क्या दिया गया था कि आप हमें बोलो कि मोस्ट बेसिक कौन सा है और मोस्ट एसिडिक कौन सा है, तो हमारे ऑप्शन जो है वो है थर्ड, सी ऑप्शन, दैट इज थर्ड इज पोटेशियम ऑक्साइड एंड 5 is SO3। तो hope you have understood. Thank you so much.